हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं साइंस क्लास सेवन्थ का एनुअल एग्ज़ाम 2023-24। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर है, सेंट्रल स्कूल का पेपर है। 2023-24 का एनुअल एग्ज़ाम साइंस क्लास सेवन्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 आवर्स का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए 2024-25 का जो एग्ज़ाम है, 2025 एनुअल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन। तो हमें पता है कि ब्लड प्लेटलेट्स किस चीज़ में हेल्प करती हैं। तो जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो ब्लड रोकने का काम करती हैं वो ब्लड की प्लेटलेट्स करती हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो होता है ना। अगर ब्लड प्लेटलेट्स ना हो तो हमारी बॉडी से ब्लड क्या होता रहे, निकलता रहेगा, और जिससे डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी की जो ब्लड है उसको रोकना। और वो रोके कैसे? क्लॉट बना के। यानी क्लॉट का मतलब क्या है? एक प्रकार का स्टॉप लगा देगा, यानी एक प्रकार का आप ही बोल सकते हो बैंडेज बना देगा हमारी बॉडी में, या ब्रिज बना देगा, जिससे हमारी बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऑप्शन सी पहले वाले का आंसर है, याद रखना। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? जो हमारे को कोई चोट लग जाए और उससे अगर हमारी बॉडी से ब्लड निकल रहा है तो ब्लड थोड़ी देर बाद अपना आप ही रुक जाएगा, और आपने देखा होगा धीरे धीरे उसके ऊपर काला काला जम जाता है। वो क्या होता है? वो ब्लड प्लेटलेट्स होती है। क्लियर है? क्वेश्चन 2। लीला ऑब्जर्व दैट अ पॉन्ड विद अ क्लियर वाटर वॉज कवर्ड विद अ ग्रीन एल्गी विद इन अ वीक। लीला एक लड़की है, उसने देखा कि जो साफ पानी था पौंड में ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर की काई जम गई 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर। दीज एल्गी स्प्रेड सो रैपिडली। और ये एल्गी बहुत तेजी से पूरे जो तालाब था उसके पानी को उसने कवर कर लिया मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से। तो वो मेथड कौन सा मेथड है जिससे इतनी तेजी से जो ग्रीन एल्गी थी उसने पूरे साफ पानी को कवर कर लिया? तो आंसर इसका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एक रिप्रोडक्शन का ऐसा तरीका होता है जिसमें क्या होते हैं, फ्रेगमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप होते रहते हैं और साफ पानी के ऊपर से वो क्या करते हैं, कवर उसे कर लेते हैं। अगर आपने कहीं देखा होगा, कहीं तालाब वगैरह नदी वगैरह देखा होगा, उसके ऊपर हरे रंग की काई जम जाती है, तो वो जमने का कारण क्या है बेटा? वो फ्रेगमेंटेशन है। तो ग्रीन एल्गी क्या करती है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पूरे क्लियर वाटर को, साफ पानी को कवर कर लेती है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स। एक बस है जो 54 किलोमीटर चलती है 90 मिनट में। हमें स्पीड निकालनी है, तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमें पता है ना। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर, पर टाइम कितना दे रखा है? मिनट दे रखा है। पर हमें डिस्टेंस को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना होता है। डिस्टेंस किस में कन्वर्ट करते हैं? डिस्टेंस हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। और टाइम किस में होना चाहिए? टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मीटर में बना देंगे और टाइम को सेकंड में। तो मीटर में बनाने के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, 54 किलोमीटर है, अगर मीटर में बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 54,000 मीटर। ये बात समझ आ गई बेटा या नहीं आई? तो डिस्टेंस हमारा हो गया 54,000 मीटर। अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे? अब हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे। टाइम क्या है दे रखा है हमें क्वेश्चन? 90 मिनट्स दे रखा है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 90 मिनट हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 90 मिनट में कितने सेकंड हो गए, यानी 90 × 60। तो 90 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 9 6 × 54, और 2 जीरो कॉपी कर देंगे, तो 5400 सेकंड हो गए। अब फॉर्मूले में लगा देंगे तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना हो गया 54,000, और टाइम कितना हो गया 5400। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 54 से 54 को काटेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चों क्लियर हो गया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। बोला चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमें वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो करेक्ट ना हो, नॉट करेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे घर को किससे बचाता है? हमारे घर को बचाता है वो शॉर्ट सर्किट से। किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से। कैसे? अगर किसी भी कारण से हमारे घर में ज़्यादा बिजली आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने से यानी आग लगने से बच जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम पता लग गया बेटा। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है? हमारे घर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। अब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो पहला है फ्यूज़ आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग। तो बोला है क्या फ्यूज़ को हमें जो बिल्डिंग होती है उसके हर सर्किट में लगाना चाहिए? तो लगाना चाहिए, सही है ये बात। दूसरा, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफ्टी फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कोई एक मैक्सिमम लिमिट होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज की जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है सर्किट में? तो ये भी सही है, क्योंकि एक लिमिट फिक्स होती है। अगर उससे ज़्यादा लिमिट में करंट आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। मैंने बताया था, जिससे हमारा घर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। तीसरा है देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफ्टी फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कोई कम लिमिट भी होती है कि इतनी कम लिमिट तक इलेक्ट्रिक फ्लो होना चाहिए? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यानी ये इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज की कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इसकी पूछा हुआ है रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट ये तीनों है। ये भी राइट स्टेटमेंट है कि फ्यूज को हमें इंसर्ट करना चाहिए सर्किट में। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? मिनिमम लिमिट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड। जो हमारे को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी फैन में या मोटर में तो देखा होगा वो फैन या मोटर घूमने लगता है, और जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो बंद हो जाता है। या आप इलेक्ट्रिक बेल की बात भी कर सकते हैं। तो उन सब में क्या होता है? उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। और वो किस कारण से आता है? जब उनमें बिजली फ्लो होती है। तो जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर करा था? तो उसको करा था क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझ आ गया। जब बिजली किसी सर्किट में पास होगी तो वो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? वो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ऐसे लगेगा जैसे उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई हो। तो वो बिहेव कैसे कारण? मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो किस कारण से आ रहा है? वो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के कारण आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बूजो एंड पहली वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। बूजो और पहली दोनों को एक एक मिरर उनके टीचर ने दिया। बूजो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड सेम साइज, वेयर एज पहली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज। दिस मीन्स दैट मिरर ऑफ द बूजो और पहली आर रिस्पेक्टिवली। देखो बूजो और पहली दो हैं, दोस्त हैं, उन दोनों को एक एक मिरर मिला है, मगर जो बूजो का मिरर है ना उस मिरर की जो इमेज है वो सेम साइज की है, जबकि जो पहली है ना उसकी इमेज का साइज कैसा है? छोटा साइज है, वो स्मॉलर इमेज बना रही है। बूजो की इमेज कैसी है बेटा? स्मॉलर है यानी छोटी है। जबकि पहली की इमेज कैसी है? वो वैसी है जैसी वो खुद है। ठीक है, तो बोला है कि ये कौन सा है? तो जिसमें सेम साइज इमेज होगी वो तो प्लेन मिरर होगा, और जिसमें इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, छोटी इमेज बने वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और सेम साइज इमेज बने वो प्लेन मिरर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? पता लग गया कैसे? क्योंकि जो बूजो है उसकी सेम साइज इमेज है, और सेम साइज इमेज हमेशा प्लेन मिरर में बनती है। पर ऑब्जेक्ट से अगर छोटी इमेज बन रही है तो वो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 7, रूफ ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री इज कॉल्ड। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक छत सी बना देते हैं, और उसके देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है तो हम बड़े पेड़ों के नीचे चले जाते हैं तो हम भीगने से बच जाते हैं। तो जो वो ब्रांच होती है किनकी? टॉल ट्री की, उसको क्या बोला जाता है? ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला जाता है? तो उसे कैनोपी बोला जाता है। कैनोपी एक प्रकार की छतरी है, जैसे कि हम
अम्ब्रेला होती है ना, पेड़ भी एक प्रकार की अम्ब्रेला बना देते हैं, जो टॉल ट्री होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, वो क्या बना देते हैं, एक प्रकार की अम्ब्रेला बनाते हैं जिसे कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, पर कैनोपी क्या है, इट इज मेड बाय नेचुरली, किनके थ्रू, थ्रू टॉल ट्रीज। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। तो वर्मिंग प्रोसेसिंग टॉयलेटों में किसको यूज करा जाता है। देखो, वर्मी कंपोस्ट सुना होगा हमने। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, एक ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक है, जिससे खेती में कराया जाता है। तो वर्मी का मतलब बेसिकली अर्थवॉर्म या छोटे कीड़े हो सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा होता है, अर्थवॉर्म के द्वारा होता है, यानी केंचुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, केंचुआ, और इंग्लिश में अर्थवॉर्म। तो वर्मी, जहाँ भी तुम्हें वर्मी वर्ड दिखेगा और बोला जाएगा किसके द्वारा होता है, ये एग्रीकल्चर में भी पूछा जाता है, तो याद रखना इसका आंसर होगा अर्थवॉर्म। ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट है द केमिकल यूज टू डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। कौन सा केमिकल यूज करा जाता है पानी को साफ करने के लिए। तो क्लोरिफिकेशन सबको पता है, क्लोरीन की गोलियां डालकर हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारा पानी जो है क्लोरिफिकेशन के द्वारा साफ करा जाता है। इवन अगर जो हमारे आरओ होते हैं ना, उनके अंदर भी क्या होती है, एक लेड लगी होती है कई अच्छे आरओ में, जिसमें क्लोरीन की लेड होती है, जो क्या करती है, पानी में से जो डिसइंफेक्शन है, अगर किसी कीड़ों वगैरह के कारण जो इन्फेक्शन फैला है पानी में, उसको खत्म करने में हेल्प करती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 9 तक। क्वेश्चन 9 का आंसर बेटा पता लग गया क्या है, क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज। तो पहले तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो वो रिएक्शन जिनसे हमारी बॉडी में ना या किसी भी चीज़ में ना एसिडिक इफेक्ट दिखे ना बेसिक इफेक्ट दिखे, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ना, समझ आइए। न्यूट्रलाइज का मतलब बैलेंस होना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस होना। जैसे अगर हमने बाहर कुछ ज़्यादा खाना खा लिया होता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिससे हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो बोला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा बनती किससे, वो बनती है एसिड प्लस बेस से। किससे बनती है, एसिड और बेस से। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बनता है, तो सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। तो क्या बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, सॉल्ट एंड वाटर। बाकी क्लास 10th में आपसे अच्छे से पढ़ोगे, 8th क्लास में आपको इतना याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है बैलेंस करना, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनाती है, तो बनाती है सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन सी, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर रिएक्टेंट की बात करें तो वह है एसिड और बेस। क्वेश्चन नंबर 11, टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी की बात चल रही है, पता है ना, हल्दी हमारे घर में होती है, पिसी हुई हल्दी होती है जो हम खाने में भी डालते हैं, कच्ची हल्दी भी होती है। और ये तो पता ही है हल्दी के बहुत फायदे भी हैं, पर हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। तो टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर ऑन, इंडिकेटर का मतलब जो बता दे कि जो भी चीज़ हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो एसिड या बेस को हम हर बार खा के तो चेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि हो सकता है वो डेंजर हो। तो कई बार हम उन्हें इंडिकेटर से भी चेक करते हैं। तो इंडिकेटर क्या बताते हैं, इंडिकेटर बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एसिड है या बेस है। तो यहाँ भी बोला है टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है ऑन एडिंग इट पेस्ट ऑन एसिड, जब उसे एसिड या बेस में अलग अलग मिलाया जाए, विच कलर वुड बी ऑब्जर्व। तो जब एसिड में अगर टर्मरिक को यानी हल्दी को मिलाएंगे तो कौन सा कलर आएगा, और बेस में जब टर्मरिक को मिलाएंगे तो कौन सा कलर आएगा। तो याद रखना, एसिड में जब हल्दी को एसिड अगर होगा तो हल्दी से येलो कलर आएगा। देखो हमारे कई बार हमारे कपड़ों में क्या गिर जाती है, सब्जी गिर जाती है और उसमें हल्दी होती है, तो जब उसे वॉश करते हैं वो रेड होने लग जाती है। रीज़न क्या है, वो बेसिक है। तो जब एसिड में मिलाएंगे तो येलो कलर आएगा, और बेस में मिलाएंगे तो रेड कलर आएगा। याद रखना, टर्मरिक को जब एसिड में मिलाते हैं तो येलो कलर आता है और बेस में मिलाने पे रेड कलर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट। जो एंजाइम सलाइवा में होता है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। सलाइवा क्या है, हमारे मुंह के अंदर की जो लार होती है, जिसे हम थूक भी बोलते हैं, लार बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो लार खाने में मिक्स हो जाती है बाई च्यूइंग द फूड। तो बोला जो एंजाइम है इस लार्वा में, जो सलाइवा है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो प्रोटीन और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉरी। तो एंजाइम जो सलाइवा में होते हैं
वो बाद में स्टार्च और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और देखा भी होगा, अगर हम खाली रोटी को बिना किसी सब्जी वगैरह के डायरेक्ट मुंह में डाल के चबाते रहे तो थोड़ी देर बाद हमारी सब्जी जो रोटी होती है वो हल्की सी स्वीट मीठी सी होने लग जाती है। तो जो एंजाइम सलाइवा में होते हैं किस में कन्वर्ट होते हैं, स्टार्च और सिंपल शुगर में। क्लियर है, क्वेश्चन 12 तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद ठीक है सेक्शन सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये आप बना ही लेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसे आप बना लेंगे, उसके नाम लिख लेंगे। जो भी एक्सक्रिएटरी, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, किडनी होता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिससे यूरिन पास होता है, पता है ना आपको। तो यूरिन कैसे, ब्लड से निकलता है यूरिन, ठीक है, फिल्टर होने पे कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और कुछ जो नेफ्रॉन वगैरह है वो चीज़ें हैं, आप इसे बना लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, उसके एजेंट क्या है, वो कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, का आंसर हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, गिव वन यूज ऑफ एवरी डे लाइफ, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक यूज बताएंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे। और नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 16 में वी कैन ऑब्टेन इन लार्ज एंड डायरेक्ट इमेज बाय कॉन्केव मिरर, ये ट्रू है या फॉल्स है। और नेक्स्ट है द कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट, ये ट्रू एंड फॉल्स है। चलिए इनके आंसर फटाफट से लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो एक डायग्राम है जो आप बना लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज पॉलिनेशन, नेम द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है और उसके एजेंटों के नाम तो हमें पता है, तो हम लिखेंगे पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, तो क्या लिखेंगे हम, पॉलिनेशन द प्रोसेस, सिंपली लिख सकते हैं पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लावर मेल पार्ट टू इट्स फीमेल पार्ट। तो पॉलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फ्लावर जो है मेल पार्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं फीमेल पार्ट में। क्लियर हो गया। और इसके एजेंट क्या है, वाटर, विंड और एनिमल, ये एजेंट हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। सिंपल देखिए, देखिए सिंपल, फ्लावर जो होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, या कुछ आप कह सकते हो प्लांट ऐसे होते हैं, फ्लावर प्लांट, जिनमें मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, यानी सिंगल पार्ट होता है, या तो मेल या फीमेल। अगर कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं। मगर जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, मेल पार्ट से पोलन, पोलन जो होते हैं मेल पार्ट से पोलन को ट्रांसफर करता है, किसको, फीमेल को। यानी यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, तो मेल से फीमेल को क्या करेगा, पोलन ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा बेटा, पोलन, POLLE, यानी याद रखना, पोलन ट्रांसफर करेगा। और किसकी हेल्प से करेगा, एयर की हेल्प से करेगा, एयर की हेल्प से करेगा। किसकी हेल्प से करेगा भाई, एयर की हेल्प से करेगा, वाटर की हेल्प से करेगा, या एनिमल की हेल्प से करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, लिखा भी है मैंने, तो आप बोल सकते हो एयर, वाटर, एनिमल, इसे आप विंड, वाटर, एनिमल भी बोलते हो। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया नहीं आया, समझ आया। तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन है ट्रांसफर करना किसको, पॉलन को, कहाँ से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। भाई मेल से फीमेल में किसको ट्रांसफर कर रहा है, पॉलन को। किसकी हेल्प से कर रहा है, हवा की हेल्प से, पानी की हेल्प से, या एनिमल की हेल्प से, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के एजेंट क्या है, एयर, वाटर और एनिमल, याद भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन वाला कर लेते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन आवर लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमारे जीवन में क्या यूज है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, इट इज़ अ कॉइल ऑफ वायर, ये वायर की एक कॉइल है, यानी आप कह सकते हो कि स्प्रिंग सी बन जाती है, दैट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो पहले आप लिखोगे इट इज़ अ कॉइल ऑफ वायर दैट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये कॉइल ऑफ वायर है जो मैग्नेट की तरह काम करती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास इन इट, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो जो जिस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो कैसा काम करेगा, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ये कॉइल होती है, मगर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तभी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और
ये हमारी लाइफ में कैसे यूज़ होती है, तो मतलब एग्जाम्पल पूछा है। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। लाउड स्पीकर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रिसिटी मोटर क्या है, जिससे पानी निकालते हैं, पानी चलाने वाली मोटर को हम इलेक्ट्रिक मोटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले आप बोलोगे इट इज़ अ कॉइल ऑफ वायर, एक वायर है कॉइल की जो कैसे काम करती है बेटा, बिहेव कैसे करती है, मैग्नेट की तरह। मगर कब करती है ऐसा बिहेव, जब उसमें बिजली पास होती है। आपको शक्ति ताकत कब आएगी, जब आप ग्लूकोन-डी पी लोगे तभी तो ताकत आएगी। ऐसे ही जो ये कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक बेल है या लाउड स्पीकर है या इलेक्ट्रिक मोटर है, जब उसको बिजली मिलेगी जब भी वो कैसा काम करेगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह काम करेगी। और कंपोनेंट क्या है उसका, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। बोला है वी कैन ऑब्टेन इन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हम इन लार्ज बड़ी इमेज और इरेक्ट इमेज, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की, हमें क्या कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बड़ी और इरेक्ट मिलती है। तो ये आंसर क्या है, ट्रू। तो हमें इमेज कैसी मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर से इन लार्ज और इरेक्ट इमेज मिलती है। नेक्स्ट है अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल और स्मॉलर इमेज। तो कॉनकेव लेंस जो है क्या हमेशा छोटी वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है, हाँ। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, बड़ी। कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, छोटी डिमिनिश इमेज। तो दूसरा वाला भी ट्रू है, याद रखना है। पहले वाला में बोला है, क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो बड़ी। और दूसरे में बोला है कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, तो छोटी। एक में मिरर पूछा है और एक में लेंस पूछा है, ये ध्यान रखना। ये पहले वाले में मिरर के बारे में बात हो रही है और दूसरे बारे में लेंस के बारे में बात हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम सेक्शन सी और सेक्शन डी की वीडियो आपको, नेक्स्ट वीडियो सेक्शन सी और डी की है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनकी हेल्प करो, चैनल को सपोर्ट करो। आपको क्लास 7th एसएसटी इंग्लिश मैथ्स और साइंस चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर पेपर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के पेपर, साथ में आपको जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी चैनल पे मिलेगी। और गवर्नमेंट स्कूल के डीओई के पेपर भी आपको चैनल पे मिलेंगे। डीएवी की प्रिपरेशन, डीएवी के सैंपल पेपर भी आपको चैनल पर बने मिलेंगे। तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकें। आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से और अच्छी वीडियो बना सकें, ताकि आपकी हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी थ्रू हेल्प हो सके और उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी